Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बांग्ला आवास योजना में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा। सांसद राजू बिष्ट की मांग, सिलीगुड़ी में रैपिड रेल, मेट्रो और कोच कारखाना की जाए स्थापित। करसियांग नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में 35 बिस्तरों वाले शहरी जन स्वास्थ्य केंद्र का किया गया शिलान्यास। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिलीगुड़ी के एक नामी मॉल के कई रेस्टोरेंट और दुकान में की छापेमारी, सामने आई गड़बड़ी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्ला आवास योजना में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी अब कार्रवाई, सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने कहा। सिलीगुड़ी नगर निगम में बांग्ला आवास परियोजना में हुई लापरवाही और अनियमितताओं के खिलाफ उच्च स्तरीय बैठक की। कई संगठनों ने सरकारी धन मिलने के बाद भी समय पर काम पूरा नहीं किया, जिनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुछ ने पैसे वापस भी किया है। मेयर ने स्पष्ट किया है कि यह योजना गरीबों के लिए है और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। আমরা সমস্ত কাউন্সিলররা আলোচনা করলাম এই আবাস নির্মাণের যারা ফার্স্ট ফেজের টাকা পেয়েছেন তাদের গ্রাউন্ড লেভেল অবধি জিও ট্যাগিং ম্যাক্সিমাম হয়েছে, কিন্তু বেশ কিছু হয়নি। তাদের নাম তালিকায় কি পরিস্থিতি হবে না হবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু আমরা আজকে জরুরি ভিত্তিতে সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। এটা পুরো সার্ভে চলছে। 1200 বাড়ি ছিল, তার মধ্যে এক্সাক্ট ফিগারটা বলতে পারছি না, প্রিন্ট লেভেল অবধি করেনি, প্রায় 400 মতো হবে। অনেক পুরনো প্রজেক্ট চলছিল, করতে করতে একটা জায়গায় এসছে, কিন্তু মানে অনেকগুলো আনফিনিশড আছে। তাদের ওই ব্যাপারটা টাকা পেয়েছে সেই সময় নানান কারণে করতে পারেনি, সেই সময় সুদার যা ডাইরেক্টিভ সে অনুযায়ী ব্যবস্থা হচ্ছে। सांसद राजू बिष्ट की मांग, सिलीगुड़ी में रैपिड रेल, मेट्रो और कोच कारखाना की जाए स्थापित। सांसद राजू बिष्ट ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और सिलीगुड़ी तराई क्षेत्र में नमो भारत रैपिड रेल, मेट्रो सेवाओं और एक रेल कोच कारखाना की स्थापना की मांग की। सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार मानते हुए बिष्टा ने कहा कि मालदा, हाशीमारा और भविष्य में बनने वाली सेवक रंगपो रेलवे लाइन तक रैपिड रेल का विस्तार, भीड़ भाड़ कम करने के लिए मेट्रो और रोजगार के लिए एक कोच कारखाना जरूरी है। उन्होंने कहा ये योजनाएं उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर के विकास का आधार बनेंगी। करसियांग नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में 35 बिस्तरों वाले शहरी जन स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। यह केंद्र 89.6 लाख रुपए की लागत से 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही टीवी, सैनिटोरियम और क्षेत्र में 5.5 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत भी शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जारी, शहर के एक मॉल में आज किया गया छापेमारी अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिलीगुड़ी के नामी एक मॉल में कई खाने पीने के रेस्टोरेंट और दुकानों में छापेमारी की। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई, जैसे पैकेज खाद्य पदार्थों का निर्माण तिथि पर अभाव, लंबे समय से फ्रिज में पड़े आधे उबले अंडे और फंगस लगी चीजें। अधिकारियों ने संबंधित दुकानों को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है। भविष्य में दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी गई है। মাননীয় মেয়র সাহেবের নির্দেশে আমাদের যে যৌথ সব দপ্তর মিলিয়ে অভিযান চলছে, আজকে অ্যাক্রোপলিস মলের ভেতর হলো এবং সবকটা যত ফুড রেস্টুরেন্ট এবং যত আছে এই শপিং মলের ভেতরে সবগুলোই ইন্সপেকশন করে দেখা হলো এবং ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকটাই মনে হচ্ছে ইমপ্রুভ মানে হচ্ছে, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে এবং যাতে আরও এর থেকে বেটার ইমপ্রুভমেন্ট হয় এবং
তার সাথে সাথে কিছু কিছু মানে ডিসপুট দেখা গেছে, ডেট এক্সপায়ারি বা আদার্স যে ম্যাটারগুলো আছে। আমাদের এফএসও আছে, উনি কিছুটা ডিটেলসে বলতে পারবেন। তো এই অভিযান চলছে এবং লাগাতার চলবে এটা। হ্যাঁ, সেগুলো মানে রিজার্ভ करा ছিল, সেগুলো থেকে বের করা হয়েছে এবং ডিসকার্ড করে দেওয়া হয়েছে। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटकर किया गया नष्ट। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाए गए पेड़ों को किसी ने रात के अंधेरे में आरी से काटकर नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह जब इसकी जानकारी हुई तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खेद व्यक्त किया और पूरी घटना की लिखित सूचना थाने में दर्ज कराई गई है। ये पेड़ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2020 में लगाए थे। पेड़ों की आरी से काटकर वही छोड़ दिया गया। उससे माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। আপনার নাম কি? সুভাষিস মণ্ডল। সুভাষ, আপনার কিসের রোডেরই। রোডের? বললাম কি হয়েছে এখানে? এখানে হয়েছে বলতে আমরা যেরকম দ্বারা ডিউটি আসি, সকালবেলা ডিউটি এসে দেখছি যে গাছ কেটে দিয়েছে। আচ্ছা, কে কেটেছে কখন সেটা জানি না। কালকে কখন অবধি দেখেছিলেন গাছ? আমরা 7টার সময় যখন এখান থেকে ডিউটি থেকে বাড়ি যাই রুমের দিকে, তখন দেখেছি গাছ আছে। আচ্ছা, মানে কত সালে লাগানো হয়েছিল গাছ? এটা হচ্ছে 2020 সালের গাছ। মোটামুটি কতগুলি গাছ তাও রয়েছে? হ্যাঁ, কতদিন বললেন, কতদিন আগে লাগিয়েছেন? 2020 সালে। 2020 সালে। তো বললাম যে আপনার থানাতে তো জানাবেন নাকি? জানাতে তো লাগবে। কি মনে করছেন কিভাবে কাটলো? কীভাবে কাটলো বলতে এটা তো করার দিয়ে কেটেছে। করার দিয়ে কেটেছে। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस की ओर से माटीगढ़ा थाने में किया गया विरोध प्रदर्शन। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर भाषाओं को लेकर बांग्लादेशी बताकर अत्याचार करने के खिलाफ आज माटीगढ़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने माटीगढ़ा थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकारी अध्यक्ष अभिराज सुब्बा ने कहा कि यह अपमान सहन नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इस मुद्दे पर जन आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही इलाके में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण की भी मांग की गई। আমরা হচ্ছে আজকে যে সারা ভারতবর্ষে যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি আছে সেখানে যারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের যেভাবে পুলিশ দিয়ে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে ডেপুটেশন করি। কারণ দেখেন, আমরা এমন একটা বাংলা দেশে বাস করি যার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এই পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমবঙ্গ, এই পশ্চিমবঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পশ্চিমবঙ্গ। এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় এই পশ্চিমবঙ্গই সর্বপ্রথম একটা দিশা দেখাইছিল। আজকে সেই বাংলা ভাষার মানুষদের উপরে যেভাবে পুলিশের নক্কারজনকভাবে অত্যাচার চলছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা সারা বাংলা ভাষার অপমানের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসও সেটা ওনারা তো সরকার, ওরা করতেই পারে। আমরা আমাদের এই থানার মাধ্যমে আমরা উদ্বোধন এই সরকারের উদ্বোধন কর্ম হিসেবে জানাতে চাই যে এইটা প্রতিবাদ করা হোক। পাশাপাশি কি বলবেন মাটিগাড়া এলাকায় যেভাবে আপনার হচ্ছে চুরি ছিনতাই বাড়ছে, যেমন ড্রাগসের নেশা বাড়ছে, তার প্রতিবাদেও আমরা জানালাম এবং ওনারা বললো আমরা দেখব। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुंचा यश पालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल सर, याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना,
खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। हाँ बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में फुलबाड़ी निवासी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार, महिला ने दर्ज कराई शिकायत। फुलबाड़ी मर्डर मोड़ निवासी एक विवाहित स्कूल शिक्षक पर एक विधवा महिला ने बलात्कार और शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि 2017 से उनके बीच संबंध थे, लेकिन शादी से मुकरने पर उसने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की जांच जारी है। जलपाईगुड़ी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त। बेलाकोबा पुलिस ने जलपाईगुड़ी के शिकारपुर इलाके में छापेमारी कर 1200 लीटर मिलावटी शराब बरामद की। शराब जंगल में 6 ड्रमों में छिपाकर रखी गई थी। सभी ड्रम नष्ट कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक उमेश खंडबहाले ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की तलाशी जारी है। सिलीगुड़ी में सोने की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 लाख रुपए के गहनों के साथ आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के खुदीराम पल्ली की सोने की दुकान में हुई 7 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने सफलता पाई है। पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र से संजय सूत्रधार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं। आरोपी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। बागडोगरा में 8 घंटे तक एक पिता की लाश के पास बैठा रहा 13 वर्षीय बेटा, किसी ने नहीं की मदद। सिलीगुड़ी संलग्न बागडोगरा इलाके में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय चरण मुंडा अपने बीमार पिता शिवा मुंडा की लाश के पास फ्लाईओवर के नीचे 8 घंटे तक बैठा रहा। सैकड़ों लोग गुजरे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। प्रशासन तक भी कोई राहत समय पर नहीं पहुंचाई। अंततः शाम को कुछ स्थानीय लोगों की पहल पर पुलिस हरकत में आई और शव को अस्पताल भेजा गया। यह घटना समाज और सिस्टम की संवेदनहीनता पर गहरा तस्वीर पेश करता है। भैया क्या हुआ तुम्हारा पापा के साथ? मेरा पापा गुजर गया। जोर से बोलो। मेरा पिताजी गुजर गया तो मैं काम में था रात भर,
तो एक भैया ने मुझे बुला के लेके आया, बोला कि आपका पिताजी गुजर गया। तो मैं दौड़ के गया, थाना तरफ आया। तो थाना में बोलता है कि मैं बोला कि मेरा पिताजी गुजर गया है, मेरा मदद कर दो। तो वो सर बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, आप पंचायत में जाओ बोलता है। पंचायत में भी गया तो पंचायत में बोलता है मैं क्या करूँगा। तो मैं भैया लोग से मदद मांगने लगा उधर पे। भैया लोग का साथ में उधर बाजार में चंदा उठा दिया, चंदा उठा के हैं। अभी क्या बोला थाना से? थाना से अभी वो क्या बोला वो तो नहीं मालूम। बड़ा बाबू ने अंदर बैठा था, उधर बाहर बैठा था। कितने बजे गुजर गया? ये शाम का ही घटना, रात को। तुम्हारा नाम? चरण मुंडा है? चरण मुंडा। तुम यहाँ पर ही रहते थे? हाँ, छोटा से ही रहता हूँ। कौन कौन है तुम्हारे? मेरा भैया है, भैया तो अभी बाहर में गैंगटॉक तरफ गया है, उसका नंबर अभी फिलहाल मेरा पास नहीं है। सिलीगुड़ी नेताजी बॉयज स्कूल में स्वास्थ्य जांच और शुद्ध पेयजल की पहल। सिलीगुड़ी के नेताजी बॉयज प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापिका कंचन दास के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है। साथ ही ठंडे और शुद्ध पेयजल मशीन भी स्कूल में लगाई गई, जिसका उद्घाटन मेयर गौतम देव ने किया। पहल का उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। নীতি শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, ওদের অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য যা যা করার প্রয়োজন, মানসিক বিকাশের জন্য যা করার প্রয়োজন তারা আমরা করে থাকি। যেমন খেলাধুলা চর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা ওখানে করানো হয়। এবার একটা সুস্থ মানসিক পরিসর পেতে গেলে, মানসিক অবস্থা বাচ্চাদের থাকতে গেলে সেখানে অবশ্যই সুস্থ শরীরের থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে, আর আমাদের বাচ্চারা যেহেতু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসে, এরা নিয়মিত রুটিন মাফিক কিন্তু নিজের শরীরের চিকিৎসা করতে পারে না আর্থিক অভাবে। যখন হয়তো খুব শরীর খারাপ হয় তখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে গিয়ে থাকে, কিন্তু নিয়মিত শরীরের যে একটা রুটিন মাফিক চেক আপ করা উচিত সেটা কিন্তু করতে পারে না। তো মূলত ওদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এবং ওদের নিয়মিত একটা চিকিৎসার আওতায় আনতে আমাদের এই প্রয়াস স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। बानरहाट के मेधावी आदिवासी छात्र अनुरूप मिर्ज को मंत्री बुलू चिकबराइट ने किया सम्मानित। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं आदिवासी विकास मंत्री बुलू चिकबराइट ने बानरहाट प्रखंड के दूरस्थ चाय बागान रहीमपुर के मेधावी छात्र अनुरूप मिर्ज को लैपटॉप और पुष्पांजलि देकर सम्मानित किया। अनुरूप ने अखिल भारतीय परीक्षा में 197वीं रैंक हासिल कर IIT मनाली में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई का मौका पाया है। मंत्री ने कहा कि उनकी सफलता पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा है और जरूरत पड़ने पर पढ़ाई में मदद करेंगे। তোমাকে প্রথমে অভিনন্দন। এবার আজকে মন্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে উপহারটা পেয়ে কেমন লাগছে? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। इसके बिना पढ़ाई एकदम असंभव था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा मेरे काम का है। इसके बिना कैसे होता मेरा IIT का जर्नी, वो सोचना मुश्किल था। तो मैं हमारे मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? जी अनुसान मिंज। অনুসান মিন্স। একটা অ্যাচিভ তো করেছো, তো আগামী দিনে তুমি কি অ্যাচিভ করতে চাও, মানে আমাদের ডুয়ার্সের জন্য, আমাদের তোমার পরিবারের জন্য? अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।